घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय से हर परेशानी होगी, दूर होगी धनवर्षा। आप भी अगर अपने घर के मुख्य द्वार पे जल छिड़कते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, तो आप भूल कर भी गलत तरीके से जल मत छिड़कना, वरना आपके घर में दुख, दरिद्रता और कंगाली छा जाएगी। क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय का ध्यान रखकर आप हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और आपके जीवन में धनवर्ष होगी। इस बात को आप अगर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर के पूजा घर में एक लोटा जल जो आप रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। हालांकि किसी काम में गलती आप अनजाने में करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप अब से इस काम को करेंगे तो आप अपनी बर्बादी का कारण खुद बनेंगे। इसलिए आप इस जानकारी को अच्छे से सुनकर समझकर उसके बाद ही अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का कार्य करें। क्योंकि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय, सही विधि और हमें कैसा जल छिड़कना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है, या हमें जल कैसा छिड़कना चाहिए, कब छिड़कना चाहिए, क्या स्नान करने के बाद ही छिड़काव करना चाहिए और झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़काव करने के बाद आप मुख्य द्वार पर दीपदान यानी दीपक भी जला सकते हैं। बाहर से जल छिड़कना चाहिए या अंदर से छिड़कना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। मुख्य द्वार पर रसोई घर में रखा हुआ जल छिड़कने से पहले आपके लिए स्नान करना जरूरी है या नहीं। दरअसल ये जल हम उपाय के लिए प्रयोग करने वाले हैं, ताकि आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी या कलह ना रह जाए, घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना प्रवेश कर सके। इसलिए रसोई घर में रखे हुए जल का छिड़काव करने से आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। मानसिक और शारीरिक परेशानी, आर्थिक तंगी या फिर घर का कोई वास्तु दोष, किसी प्रकार का ग्रह दोष, बुरे ग्रहों का प्रभाव, ये सारी परेशानियां दूर होती है। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। कुल मिलाकर एक लोटा जल आपकी बहुत सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए रामबाण उपाय साबित होता है। रात में रखे हुए इस जल का सुबह छिड़काव करने के लिए सूर्योदय से पहले आप स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। आप बिना स्नान किए भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद करने से, यानी मेन गेट खोलने के तुरंत बाद करना सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रवेश द्वार पर आती है और द्वार खुला रहेगा, तभी तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। इसलिए जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर घर में सबसे पहले किया जाना चाहिए। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलिया के दर्शन करें, फिर धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर पैर रखकर आप रसोई घर में जाकर लोटे में भरा हुआ जल लेकर आए और घर के मुख्य द्वार को खोलकर द्वार पर जल का छिड़काव करें। मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप अपने घर में आ जाए। उसके बाद अपना रोज का काम करते हुए आप झाड़ू लगाए, स्नान करें और पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वह कार्य करें। लेकिन आप भूल से भी गंदा या किसी जानवर का झूठा जल मुख्य द्वार पर ना छिड़के। आप हमेशा साफ सुथरा जल ही मुख्य द्वार पर छिड़के तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर के मंदिर में रखे हुए एक लोटे जल का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल को आप ढक कर रख दे तो आप सुबह उठकर पी सकते हैं,
इससे आंखें धोए तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा आप इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क सकते हैं। अपने घर की तिजोरी और बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर छिड़क सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जल को आप तुलसी के पौधे में ना डालें। इसके अलावा प्रतिदिन पूजा करते समय आप अपने पूजा घर के लोटे में जल जरूर रखते होंगे। उस जल को भी आप अगले दिन सुबह उठकर अगर उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाकर उस जल को अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, साथ ही मुख्य द्वार पर भी इससे छिड़काव करें, तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और इस जल को पीने से या अपनी आंखों पर लगाने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जल पूजा के स्थान पर रखने की वजह से अभिमंत्रित हो जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि इस जल का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में मौजूद बहुत सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हो, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और इस जल की 2 घूंट पीकर निकलते हैं, तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ नियम और उपाय और भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, इस तरह रोज शाम को अगर आप अपने मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का 1 दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार की दहलीज में पूर्वजों का वास माना जाता है और शाम के समय मुख्य द्वार की दहलीज पर यानी चौखट पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ अगर कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, घर में सुख शांति का आगमन होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय से हर परेशानी होगी, दूर होगी धन वर्षा। आप भी अगर अपने घर के मुख्य द्वार पे जल छिड़कते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, तो आप भूल कर भी गलत तरीके से जल मत छिड़कना, वरना आपके घर में दुख, दरिद्रता और कंगाली छा जाएगी। क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय का ध्यान रखकर आप हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और आपके जीवन में धनवर्ष होगी। इस बात को आप अगर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर के पूजा घर में 1 लोटा जल जो आप रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। हालांकि किसी काम में गलती आप अनजाने में करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप अब से इस काम को करेंगे तो आप अपनी बर्बादी का कारण खुद बनेंगे। इसलिए आप इस जानकारी को अच्छे से सुनकर समझकर उसके बाद ही अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का कार्य करें। क्योंकि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय, सही विधि और हमें कैसा जल छिड़कना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है, या हमें जल कैसा छिड़कना चाहिए, कब छिड़कना चाहिए, क्या स्नान करने के बाद ही छिड़काव करना चाहिए और झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़काव करने के बाद आप मुख्य द्वार पर दीपदान यानी दीपक भी जला सकते हैं। बाहर से जल छिड़कना चाहिए या अंदर से छिड़कना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। मुख्य द्वार पर रसोई घर में रखा हुआ जल छिड़कने से पहले आपके लिए स्नान करना जरूरी है।
या नहीं। दरअसल ये जल हम उपाय के लिए प्रयोग करने वाले हैं ताकि आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी या कलह ना रह जाए, घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना प्रवेश कर सके। इसलिए रसोई घर में रखे हुए जल का छिड़काव करने से आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। मानसिक और शारीरिक परेशानी, आर्थिक तंगी या फिर घर का कोई वास्तु दोष, किसी प्रकार का ग्रह दोष, बुरे ग्रहों का प्रभाव, ये सारी परेशानियां दूर होती है। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। कुल मिलाकर एक लोटा जल आपकी बहुत सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए रामबाण उपाय साबित होता है। रात में रखे हुए इस जल का सुबह छिड़काव करने के लिए सूर्योदय से पहले आप स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। आप बिना स्नान किए भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद करने से, यानी मेन गेट खोलने के तुरंत बाद करना सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रवेश द्वार पर आती है और द्वार खुला रहेगा तभी तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। इसलिए जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर घर में सबसे पहले किया जाना चाहिए। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलिया के दर्शन करें, फिर धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर पैर रखकर आप रसोई घर में जाकर लोटे में भरा हुआ जल लेकर आए और घर के मुख्य द्वार को खोलकर द्वार पर जल का छिड़काव करें। मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप अपने घर में आ जाए। उसके बाद अपना रोज का काम करते हुए आप झाड़ू लगाए, स्नान करें और पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वह कार्य करें। लेकिन आप भूल से भी गंदा या किसी जानवर का झूठा जल मुख्य द्वार पर ना छिड़के। आप हमेशा साफ सुथरा जल ही मुख्य द्वार पर छिड़के तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर के मंदिर में रखे हुए एक लोटे जल का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल को आप ढक कर रख दे तो आप सुबह उठकर पी सकते हैं। इससे आंखें धोए तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा आप इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क सकते हैं। अपने घर की तिजोरी और बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर छिड़क सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जल को आप तुलसी के पौधे में ना डालें। इसके अलावा प्रतिदिन पूजा करते समय आप अपने पूजा घर के लोटे में जल जरूर रखते होंगे। उस जल को भी आप अगले दिन सुबह उठकर अगर उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाकर उस जल को अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, साथ ही मुख्य द्वार पर भी इससे छिड़काव करें तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और इस जल को पीने से या अपनी आंखों पर लगाने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जल पूजा के स्थान पर रखने की वजह से अभिमंत्रित हो जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि इस जल का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में मौजूद बहुत सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हो, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और इस जल की 2 घूंट पीकर निकलते हैं तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ नियम और उपाय और भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, इस तरह रोज शाम को अगर आप अपने मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार की दहलीज में पूर्वजों का वास माना जाता है और शाम के समय मुख्य द्वार की दहलीज पर यानी चौखट पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ अगर कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है।
साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय से हर परेशानी होगी, दूर होगी धन वर्षा। आप भी अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, तो आप भूल कर भी गलत तरीके से जल मत छिड़कना, वरना आपके घर में दुख, दरिद्रता और कंगाली छा जाएगी। क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय का ध्यान रखकर आप हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और आपके जीवन में धनवर्ष होगी। इस बात को आप अगर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर के पूजा घर में एक लोटा जल जो आप रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। हालांकि किसी काम में गलती आप अनजाने में करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप अब से इस काम को करेंगे तो आप अपनी बर्बादी का कारण खुद बनेंगे। इसलिए आप इस जानकारी को अच्छे से सुनकर समझकर उसके बाद ही अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का कार्य करें। क्योंकि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय, सही विधि और हमें कैसा जल छिड़कना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है, या हमें जल कैसा छिड़कना चाहिए, कब छिड़कना चाहिए, क्या स्नान करने के बाद ही छिड़काव करना चाहिए और झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़काव करने के बाद आप मुख्य द्वार पर दीपदान यानी दीपक भी जला सकते हैं। बाहर से जल छिड़कना चाहिए या अंदर से छिड़कना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। मुख्य द्वार पर रसोई घर में रखा हुआ जल छिड़कने से पहले आपके लिए स्नान करना जरूरी है या नहीं। दरअसल ये जल हम उपाय के लिए प्रयोग करने वाले हैं, ताकि आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी या कलह ना रह जाए, घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना प्रवेश कर सके। इसलिए रसोई घर में रखे हुए जल का छिड़काव करने से आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। मानसिक और शारीरिक परेशानी, आर्थिक तंगी या फिर घर का कोई वास्तु दोष, किसी प्रकार का ग्रह दोष, बुरे ग्रहों का प्रभाव, ये सारी परेशानियां दूर होती है। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। कुल मिलाकर एक लोटा जल आपकी बहुत सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए रामबाण उपाय साबित होता है। रात में रखे हुए इस जल का सुबह छिड़काव करने के लिए सूर्योदय से पहले आप स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। आप बिना स्नान किए भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद करने से, यानी मेन गेट खोलने के तुरंत बाद करना सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रवेश द्वार पर आती है और द्वार खुला रहेगा, तभी तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। इसलिए जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर घर में सबसे पहले किया जाना चाहिए। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलिया के दर्शन करें, फिर धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर पैर रखकर आप रसोई घर में जाकर लोटे में भरा हुआ जल लेकर आए और घर के मुख्य द्वार को खोलकर द्वार पर जल का छिड़काव करें। मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप अपने घर में आ जाए। उसके बाद अपना रोज का काम करते हुए आप झाड़ू लगाए, स्नान करें और पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वह कार्य करें। लेकिन आप भूल से भी गंदा या किसी जानवर का झूठा जल मुख्य द्वार पर ना छिड़के। आप हमेशा साफ सुथरा जल ही मुख्य द्वार पर छिड़के तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर के मंदिर में रखे हुए एक लोटे जल का आप
कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल को आप ढक कर रख दे तो आप सुबह उठकर पी सकते हैं। इससे आंखें धोए तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा आप इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क सकते हैं। अपने घर की तिजोरी और बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर छिड़क सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जल को आप तुलसी के पौधे में ना डालें। इसके अलावा प्रतिदिन पूजा करते समय आप अपने पूजा घर के लोटे में जल जरूर रखते होंगे। उस जल को भी आप अगले दिन सुबह उठकर अगर उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाकर उस जल को अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, साथ ही मुख्य द्वार पर भी इससे छिड़काव करें, तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और इस जल को पीने से या अपनी आंखों पर लगाने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जल पूजा के स्थान पर रखने की वजह से अभिमंत्रित हो जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि इस जल का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में मौजूद बहुत सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हो, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और इस जल की 2 घूंट पीकर निकलते हैं, तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ नियम और उपाय और भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, इस तरह रोज शाम को अगर आप अपने मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का 1 दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार की दहलीज में पूर्वजों का वास माना जाता है और शाम के समय मुख्य द्वार की दहलीज पर यानी चौखट पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ अगर कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय से हर परेशानी होगी, दूर होगी धन वर्षा। आप भी अगर अपने घर के मुख्य द्वार पे जल छिड़कते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, तो आप भूल कर भी गलत तरीके से जल मत छिड़कना, वरना आपके घर में दुख, दरिद्रता और कंगाली छा जाएगी। क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय का ध्यान रखकर आप हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और आपके जीवन में धनवर्ष होगी। इस बात को आप अगर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर के पूजा घर में 1 लोटा जल जो आप रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। हालांकि किसी काम में गलती आप अनजाने में करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप अब से इस काम को करेंगे तो आप अपनी बर्बादी का कारण खुद बनेंगे। इसलिए आप इस जानकारी को अच्छे से सुनकर समझकर उसके बाद ही अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का कार्य करें। क्योंकि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय, सही विधि और हमें कैसा जल छिड़कना चाहिए, ये जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है, या हमें जल कैसा छिड़कना चाहिए, कब छिड़कना चाहिए, क्या स्नान करने के बाद ही छिड़काव करना चाहिए और झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़काव करने के बाद आप मुख्य द्वार पर दीपदान यानी दीपक भी जला सकते हैं। बाहर से जल छिड़कना चाहिए या अंदर से छिड़कना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस जल का छिड़काव
अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। मुख्य द्वार पर रसोई घर में रखा हुआ जल छिड़कने से पहले आपके लिए स्नान करना जरूरी है या नहीं? दरअसल ये जल हम उपाय के लिए प्रयोग करने वाले हैं ताकि आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी या कलह ना रह जाए, घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ना प्रवेश कर सके। इसलिए रसोई घर में रखे हुए जल का छिड़काव करने से आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। मानसिक और शारीरिक परेशानी, आर्थिक तंगी या फिर घर का कोई वास्तु दोष, किसी प्रकार का ग्रह दोष, बुरे ग्रहों का प्रभाव, ये सारी परेशानियां दूर होती है। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। कुल मिलाकर एक लोटा जल आपकी बहुत सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए रामबाण उपाय साबित होता है। रात में रखे हुए इस जल का सुबह छिड़काव करने के लिए सूर्योदय से पहले आप स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। आप बिना स्नान किए भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद करने से, यानी मेन गेट खोलने के तुरंत बाद करना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रवेश द्वार पर आती है और द्वार खुला रहेगा तभी तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे। इसलिए जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर घर में सबसे पहले किया जाना चाहिए। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलिया के दर्शन करें, फिर धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद धरती पर पैर रखकर आप रसोई घर में जाकर लोटे में भरा हुआ जल लेकर आए और घर के मुख्य द्वार को खोलकर द्वार पर जल का छिड़काव करें। मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप अपने घर में आ जाए। उसके बाद अपना रोज का काम करते हुए आप झाड़ू लगाए, स्नान करें और पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वह कार्य करें, लेकिन आप भूल से भी गंदा या किसी जानवर का झूठा जल मुख्य द्वार पर ना छिड़के। आप हमेशा साफ सुथरा जल ही मुख्य द्वार पर छिड़के तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा घर के मंदिर में रखे हुए एक लोटे जल का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जल को आप ढक कर रख दे तो आप सुबह उठकर पी सकते हैं। इससे आंखें धोए तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा आप इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क सकते हैं। अपने घर की तिजोरी और बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर छिड़क सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस जल को आप तुलसी के पौधे में ना डालें। इसके अलावा प्रतिदिन पूजा करते समय आप अपने पूजा घर के लोटे में जल जरूर रखते होंगे। उस जल को भी आप अगले दिन सुबह उठकर अगर उसमें 2 बूंद गंगा जल मिलाकर उस जल को अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, साथ ही मुख्य द्वार पर भी इससे छिड़काव करें तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और इस जल को पीने से या अपनी आंखों पर लगाने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जल पूजा के स्थान पर रखने की वजह से अभिमंत्रित हो जाता है और इसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि इस जल का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में मौजूद बहुत सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हो, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो और इस जल की 2 घूंट पीकर निकलते हैं तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ नियम और उपाय और भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, इस तरह रोज शाम को अगर आप अपने मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार की दहलीज में पूर्वजों का वास माना जाता है और शाम के समय मुख्य द्वार की दहलीज पर यानी चौखट पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ अगर कुमकुम या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, घर में सुख शांति का आगमन होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और सही समय से हर परेशानी होगी दूर। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।